नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक ही गलती अगर आप बार बार दोहराओ तो वो गलती गलती नहीं रहती, आदत बन जाती है। राहुल गांधी के साथ भी आज वही बात हो रही है। विदेशी धरती पर भारत को नीचा दिखाना राहुल गांधी की आदत बन गई। भारत के मौजूदा वक्त में सबसे बड़े विपक्षी चेहरा राहुल गांधी को यह बारीक फर्क क्यों समझ नहीं आता कि भारत में सरकार और सरकार के कामों का विरोध करना और विदेशी धरती पर भारत को नीचा दिखाना एक जैसा बिल्कुल नहीं है। भारत में सरकार का विरोध आपका हक है, आपका काम है। वहीं विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ निकाले गए आपके शब्द आपकी बड़ी गलती। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत की पैदल यात्रा की है, जिसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। इस दौरान वो कई लोगों से मिलते नजर आए। लोगों से मिलने, उन्हें समझने का जिक्र उन्होंने जगह जगह अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए भी किया। ये यात्रा आम नहीं थी। हर किसी का यह मानना था कि राहुल गांधी को इससे भारत को समझने का मौका मिलेगा। वो भारत की मिट्टी को पहचानेंगे, वो लोगों के फर्क, उनकी जिंदगी के फासले को समझेंगे। लेकिन लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल ने जो भारत को नीचा दिखाया, उसके बाद तो यही लगता है कि राहुल भारत को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि भारत में एक चीज बहुत कॉमन है, घर में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, कभी उसका रोना पड़ोसी के सामने जाकर नहीं रोया जाता। पड़ोसी के सामने रोना रोने वालों को कमजोर कहा जाता है और उसकी सही बातों की अहमियत भी खत्म हो जाती है। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने विदेशी धरती पर जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम किया है। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण पर अब क्यों विवाद हो रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि राहुल 4000 किलोमीटर चलकर भी कुछ नहीं सीख पाए। क्यों कहा जा रहा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कूड़े में चली गई। और क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को असदुद्दीन ओवैसी से सीखने की जरूरत है। विदेशी जमीन पर राहुल गांधी का ब्लंडर। राहुल का ब्लंडर नंबर 1। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से की। अपने 1 घंटे के भाषण की शुरुआत में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। राहुल ने कहा कि भारतीय डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। भारत की प्रेस, न्यायपालिका अंडर प्रेशर काम कर रही है और उन पर हमले हो रहे हैं। And it's also about what is going on at the international level and the risks that are potentially in front of us. Okay, so we can start with the Bharat Jodo. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. राहुल का ब्लंडर नंबर 2। विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने भारत की लोकसभा पर ही सवाल खड़ा कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और ऐसा 3-4 बार हो चुका है। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल गांधी का ब्लंडर नंबर 3। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मेरी जासूसी करा रही है। मेरा फोन टैप हो रहा है और एक अधिकारी जो मेरी खुद की जासूसी कर रहा था, उसने मुझे कॉल करके कहा कि आप ध्यान रखिएगा किसी से भी बात करते वक्त, आपको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? राहुल गांधी का ब्लंडर नंबर 4। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले, भारत की जमीन हड़पने वाले चीन तक की तारीफ कर डाली। राहुल ने चीन को शांति पसंद देश बताया। राहुल अपने खुद के गलवान शहीदों पर दिए बयान को शायद भूल गए
राहुल चीन को शांति प्रिय देश बताते वक्त यह भी भूल गए कि सदन में वो किस तरीके से चीन की कारगुजारियों पर सरकार को घेरने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे थे। राहुल के मुताबिक चीन अमेरिका से बेहतर है। I get the sense, and maybe I'm wrong, but I get the sense that the infrastructure that you see in China, the railways, the airports, the dams, they are actually in the Chinese mind, they are emerging from nature. They're emerging from the power of the river, and they are, in a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature, it sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल गांधी ने जैसे ये बयान अपने YouTube पेज पर डाला, देश में बवाल खड़ा हो गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में, इसके चलते वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे। तथ्य यह है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान उनके साथ कहीं किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, और ऐसा हुआ मोदी सरकार ने जो सुरक्षा उपलब्ध कराई थी उसके चलते। लेकिन क्या हमें राहुल गांधी को याद दिलाना होगा कि कांग्रेस शासन में भाजपा नेताओं की यात्रा को कैसे निशाना बनाया जाता था? तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस राहुल के दिमाग की उपज। पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए, और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। राहुल पहले भी कर चुके हैं विदेशी जमीन पर भारत को नीचा दिखाने का काम। 2017 अमेरिका, बार्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इंडिया एज एट 70 पर बोलते हुए राहुल ने कहा था, आज भारत में अहिंसा का विचार खतरे में। बहरीन में 2018 में एनआरआई सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने बताया था कि भारत में लोगों में बहुत गुस्सा है और मोदी सरकार लोगों में नफरत फैला रही है। मलेशिया 2018 में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नोटबंदी को देश की सबसे बड़ी गलती बताया था। 2018 में सिंगापुर के स्कूल में पहुंचे राहुल गांधी ने देश की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े कर दिए थे। सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए पैसों का खेल सरकार खेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2018 में जर्मनी पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप और कई उनके जैसे नेताओं से की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी लोगों के गुस्से को बढ़ा रहे हैं, जिससे देश को बड़ा नुकसान होगा। ब्रिटेन में ही अब से पहले 2022 में भी राहुल गांधी भारत को नीचा दिखाने का काम कर चुके हैं। आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार को घेरा था। राहुल ने कहा था, देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप उन्होंने लगाया था।
तो देखा आपने, ऐसा नहीं है कि राहुल ने पहली बार किया हो जब विदेशी धरती पर राहुल ने भारत के खिलाफ या भारत के मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ बोला। राहुल को असदुद्दीन ओवैसी से सीखने की जरूरत है, जो भारत सरकार पर हमले करने के लिए तीखे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब वही ओवैसी पाकिस्तान के कार्यक्रम में जाते हैं, तब वो भारतीय अल्पसंख्यकों की स्थिति पर किए गए सवाल पर पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं और सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ओवैसी ने कहा था कि पहले आप अपना घर संभालो, हम भारत में बहुत सुखी हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।